चलिए बेटा, बेटा बातें नहीं। हाँ भाई, तो मॉड्यूल निकाल लीजिए, पहले एक बार डिस्कशन करते हैं फिर आगे प्रोसीड करेंगे। तो जल्दी से आप मॉड्यूल निकाल लीजिए, बिगनर्स बॉक्स पे आ जाएं। बिगनर्स बॉक्स 8 तक आपको कंप्लीट करने को बोल दिया था भाई, अप टू बिगनर्स बॉक्स 8 तक बोल दिया था। हमारा बिगनर्स बॉक्स कहाँ तक डिस्कशन हो रखा है? एक भी नहीं हुआ। तो आप बिगनर्स बॉक्स 1 से आ जाएं। बिगनर्स बॉक्स 1, कोई डाउट? बिगनर्स बॉक्स 2 टिल बिगनर्स बॉक्स 5 तक सोच लो आराम से, करके आए हो ना? टिल बिगनर्स बॉक्स 5 किसी बच्चे को डाउट? कुछ सोचना मत कि अड़ोसी पड़ोसी, भाई आपका डाउट आप पूछ के फ्री हो जाना बस। हाँ बेटा बोलिए। बिगनर्स बॉक्स 5 में थर्ड, बेटा एक बार बिगनर्स बॉक्स 5 दिखाएं। थर्ड क्वेश्चन है इंटीग्रेशन एम वी डी वी, लिमिट से यू से वी। देखें बेटा, इंटीग्रेशन एम वी डी, बेटा कौन है बेटा? बातें नहीं। लिमिट्स है यू से वी। बेटा एम कांस्टेंट, इंटीग्रेशन से कहा निकाल दो बाहर, तो कांस्टेंट तो बाहर निकल गया, क्या बचा? इंटीग्रेशन वी डीवी। इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स, एक्स स्क्वायर बाय टू। इंटीग्रेशन वी डीवी क्या हो जाएगा? वी स्क्वायर बाय टू। तो एम तो बाहर निकल गया, वी का इंटीग्रेशन हो गया वी स्क्वायर बाय टू, और लिमिट्स हो गई बेटा यू से वी। लिमिट्स पुट कीजिए। अपर लिमिट v पुट करोगे तो v में v पुट करोगे तो v आएगा वी स्क्वायर बाय टू माइनस यू स्क्वायर बाय टू। तो आप हाफ कॉमन ले सकते हो, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। क्लियर हुआ आपको? बिगनर्स बॉक्स 5 तक और कोई डाउट किसी बच्चे को? ये एक बार और खड़े हो जाएं, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, ठीक है, दिमाग तेजी से काम करेगा। हाँ बेटा, इंटीग्रेशन एमवीडीवी, बोलिए मास क्या कांस्टेंट है? बाहर निकाल दिया। अंदर कौन बचा? इंटीग्रेशन वीडीवी, बोलिए वीडीवी का इंटीग्रेशन। पापी लोग, इंटीग्रेशन एक्स डीएक्स का इंटीग्रेशन। हाँ शाबाश, तो बेटा एक्स की जगह आ गया वी डीवी। तो जैसे ये एक्स स्क्वायर बाय टू, तो ये क्या होएगा? क्या बात है, तो बस वी स्क्वायर बाय टू। लिमिट्स यू से वी, तो बस लिमिट्स पुट करोगे तो वी स्क्वायर बाय टू माइनस यू स्क्वायर बाय टू। चलिए, बिगनर्स बॉक्स 5 तक और कोई डाउट किसी बच्चे को? बिगनर्स बॉक्स 6 पे आ जाएं। बिगनर्स बॉक्स 6 में कोई डाउट किसी बच्चे को? 1 का 2, बिगनर्स बॉक्स 6 के क्वेश्चन नंबर 1 का 2। 2 है ये तो। बिगनर 1 का 2 बोल रहे हो ना आप? तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट बोल रहे हो ना? किसका? कौन कौन है, कौन बच्चा कौन है? अरे डाउट किसका है तो बताओ। हाँ तो बिंदास पूछो ना। बिगनर्स बॉक्स 6 के क्वेश्चन नंबर जो है फर्स्ट का सेकंड पार्ट पूछ रहे हो ना आप? बेटा कुछ भी नहीं है, वो क्वाड्रेटिक है, आपको उसको सॉल्व करना है। वो देखने में ही बस खतरनाक दिख रही है, बाकी वो खतरनाक है नहीं। और अगर आपको खतरनाक लग भी रही है तो आप उसको एक तरीके से तो हमेशा ही जो है मतलब हमेशा ही सॉल्व कर सकते हो, श्रीधराचार्य मेथड। तो आपको वहां पे वेरिएबल नंबर्स की जगह क्या दे दिया उसने? वेरिएबल्स दे दिए। पी क्यू एक्स स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर एक्स प्लस पी क्यू बराबर 0। तो अगर आपको इसको देख के दिक्कत आ रही है ना, तो आप इसको डायरेक्ट देखो, ऐसे सोचो माइनस बी। बताओ बी किसके बराबर है? पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। तो माइनस बी करोगे तो उसके आगे एक और माइनस लगा हुआ है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ये हो गया माइनस बी वाली टर्म, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये पी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर करोगे माइनस 4ac। माइनस 4ac करोगे तो ए भी पी क्यू है और बी भी पी क्यू है, तो पी क्यू मिलके क्या बन जाएगा? पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर। तो यहां पे आप जब करोगे तो ये पी माइनस क्यू, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर का क्या बन जाएगा? होल स्क्वायर। वो रूट से बाहर आ जाएगा अपॉन में 2a। मतलब चीज वही के वही है, आपको नंबर्स की जगह क्या दे दिया उसने? वेरिएबल्स दे दिया, थोड़ी सी कैलकुलेशंस बढ़ जाएंगे बस। चलिए, बिगनर्स बॉक्स 6 में और कोई डाउट किसी बच्चे को? बिगनर्स बॉक्स 7 पे आ जाए बेटा। बिगनर्स बॉक्स 7 पे आ जाएं। बिगनर्स बॉक्स 7 में किसी बच्चे को कोई डाउट? बिगनर्स बॉक्स 8 में किसी बच्चे को कोई डाउट? चलिए बेटा, एक्सरसाइज 1 पे आए। एक्सरसाइज 1 पे आ जाएं। एक्सरसाइज 1, क्वेश्चन नंबर 1 टू 20। एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन नंबर 1 टू 20, किसी बच्चे को कोई डाउट? 18th, 18 से पहले किसी बच्चे को कोई डाउट? 18th, 18th क्वेश्चन ध्यान से देखें। The equation of the curve is given as this much. The curve intersects the y axis at. अब बुद्धि लगाओ,
जहां पे y एक्सिस पर वो इंटरसेक्ट करेगा तो y एक्सिस पर x कोऑर्डिनेट क्या होएगा बोलिए, जीरो। तो जहां कर y एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा वहां x क्या होएगा बोलिए, जीरो। तो हमें x को क्या पुट कर देना चाहिए था बच्चे, जीरो। x को जीरो पुट कीजिए। जैसे ही आप x को जीरो पुट करेंगे आपको दिख रहेगा y कितना आ जाएगा, टू। मतलब कर y एक्सिस को कहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है, 0, 2। भाई y एक्सिस पर x क्या होएगा, जीरो। तो x को जीरो पुट कर दिया और x को जीरो पुट करने में y क्या आ गया, टू। मतलब वो y एक्सिस को कहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है, टू पे। तो 0, 2 आंसर हो जाएगा। चलिए, टिल क्वेश्चन नंबर 20 तक कोई डाउट। 19th क्वेश्चन देखें भाई। 19th क्वेश्चन में बेटा डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है। देखिए, आपको एक्स ए दे रखा है, ए पार्टिकल का बेटा एक्स कोऑर्डिनेट आपको दे रखा है 3t, और वाई कोऑर्डिनेट आपको ए पार्टिकल का कितना दे रखा है बोलिए, टी। सिमिलरली बी वाले पार्टिकल का एक्स कोऑर्डिनेट आपको कांस्टेंट दे रखा है कितना, 6, और वाई कोऑर्डिनेट आपको दे रखा है बेटा 2 + 3t², ये दे रखा है। अब हमें इन दोनों पॉइंट्स के बीच में दूरी बतानी है। कब बतानी है, जब t कितना है बोलिए, 2। तो सारा काम t बराबर 2 पे करना है। तो t को 2 पुट कीजिए, t को 2 पुट करो, बताओ x कोऑर्डिनेट कितना आएगा, 6। y कोऑर्डिनेट कितना आएगा ए वाले पार्टिकल का बोलिए, 2। तो बेटा ए वाले पार्टिकल के कोऑर्डिनेट्स आ गए 6, 2। बी वाले पार्टिकल के कोऑर्डिनेट्स पता लगाओ। तो बी वाले पार्टिकल का एक्स कोऑर्डिनेट टाइम पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, वो तो कांस्टेंट है, तो वो तो 6 का 6 ही रहेगा। बी वाले पार्टिकल का वाई कोऑर्डिनेट 2 का स्क्वायर 4, 4 3 जा 12, 12 + 2 14। तो ये पॉइंट आ गया बेटा 6, 14। मतलब t बराबर 2 पे ए वाले पार्टिकल के कोऑर्डिनेट्स हैं 6, 2। बी वाले पार्टिकल के कोऑर्डिनेट्स है 6, 14। हमें दोनों के बीच में क्या बताना है, डिस्टेंस। डिस्टेंस फॉर्मूला √ऑफ x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। 6 - 6 0 हो जाएगा। 14 - 2 का होल स्क्वायर रूट में लोगे तो क्या आ जाएगा बोलिए, 12। 12 इज द करेक्ट आंसर। चलिए बच्चों, टिल क्वेश्चन नंबर 24। टिल क्वेश्चन नंबर 24। टिल 24 किसी बच्चे का कोई डाउट जल्दी से हो तो जल्दी से पूछ लो। बेटा 3 3 बार पूछने के बाद पूछते हो आप लोग, एक बार में ही पूछ लो। ऐसा थोड़ी है, पार्टी चल रही है और मैं होस्ट हूँ, एक पुड़ी तो और लीजिए, ठीक है। तो मतलब आप एक बार में ही पूछ लिया करें, ठीक है। मतलब मुझे बिल्कुल वैसी फीलिंग आती है कि मतलब भाई एक तो गुलाब जामुन और लेना ही पड़ेगा, ठीक है। तो एक बार में पूछ लिया करो आप लोग, इतना शर्माया मत करो। चलिए, तो भाई हाँ बेटा बोलिए। 22, एक सेकंड पढ़ लेते हैं। 22 में a particular straight line passes through origin and a point whose abscissa is equals to ordinate। बेटा y बराबर -x करेगी तो एब्सिसा ऑर्डिनेट के बराबर कहाँ हुआ, अगर एब्सिसा को तो 2 पुट करेगी तो ऑर्डिनेट क्या आएगा, -2 आएगा। तो एब्सिसा तो 2 हुआ, ऑर्डिनेट 2 की -2, -2 सेम कहाँ हुआ। समझ में आया आपको। आप जो बोल रहे हो उसमें क्या दिक्कत हो रही है भाई। हमें ऐसी इक्वेशन निकालनी है जो ओरिजिन से पास करे, मतलब y बराबर mx टाइप होनी चाहिए। अब हम बोल रहा है एब्सिसा किसके बराबर होना चाहिए, ऑर्डिनेट के बराबर होना चाहिए। तो एब्सिसा ऑर्डिनेट के बराबर, तो y बराबर -x में दिक्कत यह है कि एब्सिसा अगर 2 तो ऑर्डिनेट 2 की -2, -2 दोनों 2 2 होने चाहिए, दोनों 3 3 होने चाहिए, दोनों 4 4 होने चाहिए, सेम होने चाहिए दोनों। चलिए बच्चों, टिल क्वेश्चन नंबर 24 तक किसी को कोई डाउट। नेक्स्ट पेज पे आ जाए बेटा। टिल 27 तक किसी बच्चे को कोई डाउट। 25 क्वेश्चन देखें। 25 आसान है, टफ नहीं है, आप प्रोसेस समझे भाई। ये एक तरीका का क्वेश्चन है, ऐसे और भी क्वेश्चन क्रिएट करे जा सकते हैं। दिस इज अ क्वेश्चन बेस्ड ऑन ऑप्शन। आपको हर एक ऑप्शन को वेरीफाई करना पड़ेगा। भाई हमसे पूछ रहा है वो कि बताइए पैराबोला किसके लिए बनेगा। अब उसने अलग अलग रिलेशन दे दिए, फलाना वर्सेस ढिकाना। तो आप उन अलग अलग रिलेशंस में y और x पुट कर करके देखो कि y और x का रिलेशन कैसा आ रहा है, स्ट्रेट लाइन टाइप आ रहा है, पैराबोला टाइप आ रहा है, किस तरह का आ रहा है। तो समझिए, आपको रिलेशन गिवन है f इज इक्वल्स टू 1/2π√g/l। अब बच्चों ध्यान से इस रिलेशन को देखो, 1/2π कांस्टेंट, g भी कांस्टेंट, तो फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/√l, और यू कैन से इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू √l। अब आप ये देखो कि आपको ग्राफ किन किन वेरिएबल्स के बीच में बनाना है। जो वेरिएबल x एक्सिस पर उसकी जगह लिख दो x, जो वेरिएबल y एक्सिस पर उसकी जगह लिख दो y। हाँ बोलिए भाई, पहला ग्राफ किस किस के बीच में, बोलिए बच्चों। f वर्सेस 1/l के बीच में ग्राफ है।
तो एफ वर्सेस 1/। अब बिल्कुल श्योर है अपन कि सर एफ वाई एक्सिस पर आना है, मतलब एफ की जगह रिलेशन में क्या लिखना है, वाई, और 1/L की जगह क्या लिखना है, एक्स। तो दिमाग में बिल्कुल चल रहा है कि सर एफ की जगह क्या लिख देंगे, वाई, और एल की जगह की 1/L, 1/x एक्सिस पर एल नहीं है, कौन है, 1/1/L की जगह क्या लिख देंगे, एक्स। अब आप बोल सकते हो सर यहाँ तो रूट एल है, 1/L है ही नहीं, अरे तो क्या कर लो, स्क्वायर। आप जैसे ही स्क्वायरिंग करोगे तो ये आपको रिलेशन ऐसा दिखने लग जाएगा, अरे दिखेगा नहीं दिखेगा बोलिए। अब आपको f की जगह y रखना है, तो f की जगह y रखो, बोलो क्या बन जाएगा, y²। y² और 1/L की जगह क्या रखोगे बोलिए, x। तो 1/L की जगह x रखो, y² डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। इस रिलेशन को देखते ही क्या फील आती है बोलिए, स्ट्रेट लाइन, इलिप्स, हाइपरबोला, पैराबोला। ऑब्वियसली क्या है, पैराबोला। तो ये तो बिल्कुल पक्का है कि पहला रिलेशन का ग्राफ क्या बनेगा बोलिए, पैराबोला। तो पहला रिलेशन पैराबोला का हो गया। अब हर एक रिलेशन को चेक करो ऐसे ही। आइए सेकंड रिलेशन, सेकंड ग्राफ किसमें बनाना है बच्चों बोलिए, एफ वर्सेस रूट एल। अब दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि वाई एक्सिस पर एफ है, मतलब एफ की जगह क्या लिखना है बोलिए, वाई। और इस बार 1/√L की जगह एक्स की रूट एल की जगह एक्स, रूट एल की जगह एक्स। तो हमारा रिलेशन क्वेश्चन में हमें गिवन है एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/√। अब इस रिलेशन में आपको एफ की जगह रख देना चाहिए वाई, तो एफ की जगह रख दो वाई। अब बेटा 1/√L की जगह एक्स रखेगा कि रूट एल की जगह एक्स रखोगे, रूट एल। तो रूट एल की जगह रख दो एक्स, तो रूट एल की जगह रख दिया एक्स। तो वाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/x, या बोल सकते हो वाई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स। बोलो किसका ग्राफ बनेगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपर। तो सेकंड ग्राफ जो आपको दे रखा है वो पैराबोला देगा कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपर। आइए थर्ड रिलेशन। हाँ बोलो बच्चों, थर्ड रिलेशन किसके बीच में है, f² वर्सेस एल। अब सर वापस से यहाँ पे तो एल है हमारे रिलेशन में, तो रूट एल है, अरे तो आप क्या कर दीजिए बोलिए, स्क्वायर। स्क्वायरिंग करने पे आपको आपका रिलेशन दिखेगा f² डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/। अब बिल्कुल क्लियर है कि भाई मुझे y एक्सिस पर f रखना है कि f²। जो भी चीज y एक्सिस पर उसकी जगह क्या लिख दो, y। तो आप f² की जगह लिख दीजिए y, और l की जगह क्या लिख देंगे बोलिए, x। लिखो बेटा f² की जगह लिखो y, और l की जगह लिखो x। क्या फिर से रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, यस, आना भी चाहिए था। अगर f वर्सेस रूट एल का ग्राफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है तो इसी को तो क्या कर दिया आपने, स्क्वायर। f² वर्सेस l का भी ग्राफ डेफिनेटली क्या बनेगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। नेक्स्ट, हाँ बेटा फोर्थ ग्राफ किस किस के बीच में है बोलिए, f² वर्सेस 1। अब इस बार L की जगह x रखोगे कि 1/L की जगह x रखोगे, 1/। तो भाई हमारा रिलेशन था f² डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/L। तो f² की जगह तो सिंपली रख दो y, लेकिन 1/L की जगह क्या रखना है, x। और 1/L की जगह x रखोगे तो y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, मतलब y बराबर mx, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो लास्ट ग्राफ किसका है बोलिए, स्ट्रेट लाइन। तो इसके आंसर्स हो जाएंगे, फर्स्ट ग्राफ इज ऑफ पैराबोला, सेकंड ग्राफ इज ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, थर्ड ग्राफ इज आल्सो ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, एंड फोर्थ ग्राफ इज ऑफ स्ट्रेट लाइन। अब हमसे पूछा है बताइए इनमें से कौन पैराबोला देता है, तो आंसर क्या चला जाएगा, फर्स्ट। एग्जाम में चेंज कर दूंगा, बताइए इनमें से कौन रेक्टेंगुलर हाइपरबोला देता है, तो आंसर क्या चला जाएगा, बोथ 2 and 3, बोथ 2 and 3। इनमें से कौन सा ग्राफ स्ट्रेट लाइन देता है, आंसर क्या चला जाएगा, फोर्थ। बुद्धि में जा रहा है। टिल 27 तक कोई डाउट किसी बच्चे को, टिल 27 तक कोई डाउट, एक्सरसाइज 1 टिल 27 सबकी कंप्लीट है, वेरी गुड। एक्सरसाइज 2 में सिर्फ एक ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 हो गया होगा, डायरेक्ट है। एक्सरसाइज 3 पे आ जाएं। एक्सरसाइज 3 में अप टू क्वेश्चन नंबर 4 करने को बोला था आप लोगों को, करे आप लोगों ने, जो भी डाउट हो पूछ लीजिए। एक्सरसाइज 3 में क्वेश्चन अच्छे हैं कंपैरेटिवली, एक्सरसाइज 3 में क्वेश्चन अच्छे हैं, करे आप लोगों ने, फर्स्ट हो गया सबसे, क्या बात कर रहे हो, डिस्कस करूं, कहो तो कर दूं, किसी किसी का भी डाउट नहीं है, कर दें एक बार डिस्कस, डाउट है आपका, चलो देखें ध्यान से भाई, ये हटा दूं ना। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोलता है, जो मून का डायमीटर है वो ऑब्जर्वर की आई पे जो एंगल बना रहा है वो 42 मिनट्स बना रहा है, कितना बना रहा है, 42। बहुत बड़ा एंगल है कि बहुत ज्यादा छोटा एंगल है, बहुत ज्यादा छोटा एंगल है भाई, होना भी है क्योंकि डिस्टेंस मून का इतना ज्यादा है कि वो जो एंगल सबटेंड कर रहा है वो बहुत बड़ा कि बहुत छोटा, बहुत छोटा। मतलब ये मून का जो है बेटा मान लो डायमीटर, तो ये जो मून का डायमीटर है
ये जो ऑब्जर्वर की आई पे एंगल सबटेंड कर रहा है, ये मैंने दिखाने पे यहाँ पे इतना बड़ा दिखा दिया, लेकिन वास्तविकता में एंगल इतना बड़ा है कि इससे भी और छोटा है इससे। अब सोचो अगर ये और दूर जाता 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 जाता, तो ये एंगल क्या बहुत छोटा हो जाता? यस। तो ये वाला जो एंगल है ये आपको क्वेश्चन में गिवन है 42 मिनट्स। और बेटा आपको मून का डिस्टेंस ऑब्जर्वर की आई से, ये जो ऑब्जर्वर की यहाँ पे जो आई है, इससे मून का जो डिस्टेंस आपको दे रखा है, ये जो डिस्टेंस है आपका, दिस इज गिवन एज 36 इंटू 10⁴ किलोमीटर। अब तुम्हें इस मून का क्या निकालना है बोलिए? डायामीटर। अब समझिए आप, क्योंकि ये एंगल बहुत छोटा है तो अपन ने फील किया था, बेटा याद करें, अगर एंगल बहुत छोटा होता था तो परपेंडिकुलर और आर्क लेंथ दोनों अलग अलग होते थे कि सेम होते थे? से। तो आप यहां फील करो, यहाँ पे जो ये डायामीटर जो है ना, और यहाँ पे अगर आप आर्क ड्रॉ करोगे, तो ये आर्क लेंथ और ये जो आपको परपेंडिकुलर दिख रहे हैं, ये दोनों अलग अलग आएंगे कि सेम आएंगे? सेम। क्योंकि ये मैंने अभी काफी बड़ा एंगल दिखाया है, एक्चुअल में ये एंगल 42 मिनट्स है कि काफी बड़ा दिख रहा है? काफी बड़ा। रियलिटी में एंगल इतना बड़ा है कि बहुत ज्यादा छोटा है? बहुत। और बहुत छोटे एंगल के लिए आपने फील करा था कि सर अगर हम एंगल को बहुत ही ज्यादा छोटा कर देंगे तो ये परपेंडिकुलर और आर्क लेंथ दोनों क्या हो जाते हैं बोलिए? तो होगा क्या यहाँ पे, ये जो मून का आपको डायमीटर दिखाई दे रहा है और ये जो आर्क लेंथ दिखाई दे रही है, दोनों बोलो अलग अलग आएंगी कि सेम आएंगी? सेम। ये ऑलमोस्ट क्या आएंगी बोलिए? सेम। तो बेटा अगर आर्क लेंथ को आप एल सिंबल से डिनोट कर रहे हो, तो आर्क लेंथ इज ऑब्वियसली किसके इक्वल बोलिए? डायमीटर। अब अगर आप सोचें तो आपने कंसेप्ट पढ़ा था, एंगल इज आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। तो ये आर्क लेंथ तो डायमीटर बन गई, और रेडियस कितना बन गया बताओगे मुझे? 36 इंटू 10⁴। तो बच्चों एंगल थीटा इज आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। लेकिन ध्यान रहे, ये फॉर्मूला जब लगाते हैं तो एंगल काय में होता है? रेडियन। अभी एंगल काय में है? मिनट। पहले मिनट काय में कन्वर्ट होएगा? डिग्री। और फिर डिग्री काय में कन्वर्ट होएगा? रेडियन। क्या आपको डिग्री में कन्वर्ट करना आता है? क्या 60 से डिवाइड कर दूं? भाई 60 मिनट्स इज इक्वल्स टू 1 डिग्री। तो मैंने इसको 60 से डिवाइड कर दिया, काय में कन्वर्ट हो गया बोलिए? डिग्री। अब डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं? इंटू पाई बाय 180। बुद्धि में जा रहा है? आर्क लेंथ, बेटा आर्क लेंथ ही क्या डायमीटर के बराबर है? यस। अपॉन में रेडियस। रेडियस कितना हो गया बच्चों बताएंगे? 36 इंटू 10⁴। अगर मैंने डेटा किलोमीटर में, तो मेरा आंसर भी काय में आएगा? किलो। सिंप्लीफाई कर लें, काटापीटी हो जाएगी। जैसे ही आप इसको 22/7 पुट करेंगे तो 7 6 जा 42, और ये 6 से 10 टाइम्स चला जाएगा। सिंप्लीफाई करके आपका डायमीटर निकल के आ जाए। क्या बात क्लियर हो गई आपको? तो दिस इज द सॉल्यूशन फॉर योर फर्स्ट क्वेश्चन। हाँ बच्चों, सेकंड क्वेश्चन करा क्या आप लोगों ने? सेकंड क्वेश्चन, टू बी वेरी फ्रैंक, ये क्वेश्चन है आपके काइनेमेटिक्स का। भाई ये यहाँ दे रखा है, अभी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात भी नहीं है, लेकिन ये काइनेमेटिक्स पढ़ने के बाद एक बहुत ही बेसिक और बहुत ही नॉर्मल सा क्वेश्चन है। आपको रेंज को क्या करने को बोला है? मैक्सिमाइज। तो बच्चों रेंज का फॉर्मूला आगे चल के आपको याद भी हो जाएगा, ये u² sin 2θ/g। अब रेंज क्या होती है आपको शायद बताई भी थी क्लास में। ये माने मान लो किसी पार्टिकल को ऑब्लिकली थ्रो करा। कैसे थ्रो करा? ऑब्लिक। तो ऑब्लिकली जब थ्रो कर, भाई ऑब्लिकली का मतलब क्या होता है? एक तो इस डस्टर को ऐसे फेंके, ये हो गया वर्टिकली अपवर्ड। क्या हो गया? वर्टिकल। तो इसका मोशन जो होगा वो स्ट्रेट लाइन पाथ होगा। कैसा पाथ हुआ? स्ट्रेट। यही अगर मैं इसको किसी एंगल पे थ्रो करता, ऑब्लिकली थ्रो करता, तो ये जो इसका पाथ था कैसा पाथ था बोलिए? पैराबोलिक। और इसी को बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। और ये जितनी दूर जाके गिरता है, ये कहलाती है इसकी बोलिए रेंज। क्या कहलाती है? रेंज। एंड दिस इज द फॉर्मूला फॉर द रेंज। अब तुम इस रेंज को मैक्सिमाइज करना चाहते हो, तो बेटा होगा क्या? अलग अलग थीटा पे फेंकने पे रेंज अलग अलग आएगी। मतलब इसका वैसे भी काफी यूजफुल चीज है। जैसे मान लो जो है किसी एनिमी पे अटैक करना है, तो अपन अब कैनन को किस एंगल पे सेट करें जिससे जो बेसिकली बॉम्ब है वो मैक्सिमम डिस्टेंस पर जाके गिरे। अपन चाहते हैं डिस्टेंस मैक्सिमम, रेंज मैक्सिमम हो। तो बच्चे आप इस चीज को समझो, रेंज आपका किसका फंक्शन हो गया बोलिए? थीटा। अब आप सोचो, ये वाली टर्म जब मैक्सिमम होगी तो बोलो आपकी रेंज भी क्या आएगी? मैक्सिमम। भाई यू फिक्स है, आप जिस स्पीड से बॉडी को फेंक रहे हो फिक्स, जी फिक्स। वेरिएबल कौन? थीटा। सर मैं 30 डिग्री पे फेंकूं, 45 पे फेंकूं, 60 डिग्री पे फेंकूं, 15 पे फेंकूं, किस एंगल पे मैं फेंकूं? भाई मेरे फेंकने की ताकत फिक्स, मैं मान ले 10 मीटर पर सेकंड की ताकत से फेंक सकता हूं, तो भाई स्पीड 10 फिक्स हो गई। भाई सबकी अपनी अपनी ताकत। जैसे मान लो कोई जो है पर्सन 50 से फेंक सकता है, कोई पर्सन 10 से फेंक सकता है, तो किसी पर्टिकुलर पर्सन की ताकत जो है वो फिक्स हो गई, यू फिक्स हो गया, जी फिक्स हो गया। अब वो पर्सन जब फेंक रहा है तो उसके पास मल्टीपल चॉइस है। सर मैं 15 पे 15 डिग्री पे फेंकूं, 30 डिग्री पे फेंकूं, 45 डिग्री पे फेंकूं। तो बेटा अगर ये वाली टर्म मैक्सिमम हो जाएगी तो बोलो क्या रेंज मैक्सिमम हो जाएगी नहीं हो जाएगी? यस। बिकॉज ये दोनों चीजें तो क्या है बोलिए? फिक्स।
अब साइन साइन फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है बोलिए 1। आप जानते हैं एंगल कुछ भी पुट करो सर, साइन कभी भी 1 से बड़ा नहीं आ सकता। और साइन 1 कब होता है, जब एंगल कितना होता है 90। तो भाई साइन की मैक्सिमम वैल्यू होती है 1, मतलब साइन टू थीटा शुड बी 1, मैक्सिमम वैल्यू 1। और साइन मैक्सिमम कब होगा, जब उसका आर्ग्यूमेंट, उसके अंदर जो भी एंगल है उसकी वैल्यू कितनी हो 90। तो इसके अंदर जो एंगल है वो थीटा है कि टू थीटा, टू थीटा। तो बेटा साइन टू थीटा इज 1, साइन इज 1 व्हेन द एंगल इज 90। तो इसके अंदर जो एंगल छुपा हुआ है वो कितना होना चाहिए 90, और इसके अंदर एंगल छुपा हुआ है टू थीटा, टू थीटा इज 90, मतलब थीटा इज 45। कुछ बुद्धि में गया? तो रेंज का मैक्सिमम होगी बोलिए जब एंगल कितना होएगा 45। क्या सबकी बुद्धि में जा रहा है? अब देखिए थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन इज ऑल्सो अ गुड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन आपके ग्रेविटेशन के मॉड्यूल में सॉल्ड इलस्ट्रेशन का फोर्थ या फिफ्थ, सेकंड मॉड्यूल के अंदर सॉल्ड इलस्ट्रेशन का फोर्थ या फिफ्थ क्वेश्चन ये आपको एज इट इज सेम टू सेम क्वेश्चन देखने को वापस से मिलेगा। ये क्वेश्चन बेस्ड है मैक्सिमम मिनिमा पे। आप ऐसे समझिए, मान लो आपके पास 10 केजी का मास है, एक बार उस क्वेश्चन को भूल जाओ, आप समझो आपके पास 10 केजी का मास है। अब आप इस 10 केजी को दो पार्ट्स में स्प्लिट करना चाह रहे हो। अब यू हैव मल्टीपल चॉइसेस। एक बच्चा कहता है सर मैंने 1 केजी 9 केजी दो पार्ट्स बनाए। एक ने कही सर मैंने तो 2 और 8 केजी के मास बना लिए 10 केजी से। एक ने कही सर मैंने 3 7 बना लिए, एक ने 4 6 बना लिए, एक ने 5 5 बना लिए। मल्टीपल चॉइसेस हैं आपके पास। अब हम इसको ऐसा स्प्लिट करना चाहते हैं 10 केजी को दो पार्ट्स में, जिससे उन दोनों पार्ट्स के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो बोलिए मैक्सिमम। भाई जी एम वन एम टू बाय आर स्क्वायर। तो जी एम वन एम टू बाय आर स्क्वायर की वैल्यू आप चाहते हो क्या है बोलिए मैक्सिमम। तो जैसे मैंने यहाँ 10 केजी लिया मास, यहाँ पे क्वेश्चन में मास गिवन है एम, कितना मास गिवन है बोलिए एम। तो आप ऐसे समझिए आपके पास एम मास है, इसके दो पार्ट्स करना चाहते हो, उसको आप दो में स्प्लिट करना चाहते हो, एक फर्स्ट पार्ट और एक सेकंड। अब बच्चे अगर एक का मास तूने एक्स मान लिया तो ऑटोमेटिकली दूसरे का मास क्या हो गया एम माइन। अब इनके बीच का फोर्स अगर तू निकाले, इनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स अगर तुम निकालो बच्चों, तो बताओगे क्या आएगा जी एम वन एम टू बाय आर स्क्वायर। तो बच्चों क्या बनेगा बताएं, जी एम वन कितना एक्स, एम टू कितना एम माइनस एक्स बाय आर स्क्वायर। अब तुम इस फोर्स को क्या करना चाहते हो मैक्सिमाइज। अब ये फोर्स किसका फंक्शन हो गया बोलिए एक्स। जी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, आर उनके बीच की दूरी जो थी वो आपने फिक्स कर दी। तो ये फोर्स किसका फंक्शन हो गया बोलिए एक्स। अब आप इस फोर्स को मैक्सिमाइज करना चाहते हो, तो जैसे अभी तक वाई एक्स का फंक्शन होता था, बस चेंज इतना सा हुआ, पिक्चर में वाई की जगह कौन आ गया एफ। तो वाई एक्स का फंक्शन है कि एफ एक्स का फंक्शन है एफ। कैसे निकालते थे मैक्सिमम मिनिमम, डीवाई बाई डीएक्स क्या करते थे जीरो। यहाँ वाई की जगह पिक्चर में कौन है एफ, तो यहाँ पे डीएफ बाई डीएक्स क्या करोगे जीरो। अब डीएफ बाई डीएक्स जीरो करोगे तो उस एक्स पर या तो मैक्सिमा या तो मिनिमा। वैसे तो क्वेश्चन में मैक्सिमा पूछा है तो ऑब्वियसली मैक्सिमा ही आएगा। फिर भी क्रॉस चेक कर लेंगे, डी स्क्वायर एफ बाय डी एक्स स्क्वायर, अगर पॉजिटिव तो मिनिमा और नेगेटिव तो मैक्स। मतलब सब कुछ सेम चल रहा है जो हम डी वाई बाई डी एक्स के लिए करते थे, बस यहाँ वाई की जगह पिक्चर में कौन प्रेजेंट है एफ। तो जो आप dy बाई डी एक्स बोलते थे, बस dy बाई डी एक्स की जगह क्या बोल दो df बाई डी एक्स। आइए df बाई डी एक्स निकालते हैं बच्चों, df बाई डी एक्स। हाँ बच्चों, तो df बाई डी एक्स निकालना है, थोड़ा टर्म्स को अच्छे से लिख लेता हूं। बेटा दिख रहा होगा आपको क्या g बाय आर स्क्वायर कॉन्स्टेंट है क्या, यस। क्या आ जाएगा बच्चों एक्स एम माइनस एक्स स्क्वायर। तो आइए मैं df बाई डी एक्स कर रहा हूं। बेटा ये कॉन्स्टेंट टर्म प्रोडक्ट में क्या एज इट इज रख दूं क्या, यस। तो इसको तो एज इट इज रख दीजिए जी बाय आर स्क्वायर। हाँ भाई एक्स एम का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा एम, क्या हो जाएगा एम। ये एक तरह से 2x हो गया, जैसे मान ले एम अगर 2 होता तो 2x का डेरिवेटिव क्या होता 2, तो एम एक्स का डेरिवेटिव क्या हो गया एम माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। क्या ये डीएफ बाई डी एक्स आया, यस। हाँ बच्चों मैक्सिमा मिनिमा के लिए डीएफ बाई डी एक्स को किसके बराबर करूं बोलिए जीरो। जैसे ही df बाई डी एक्स जीरो करूंगा, g बाय आर स्क्वायर तो जीरो हो जाएगा, क्या x बराबर m बाई टू आ जाएगा। मतलब एट x बराबर m बाई टू आइदर मैक्सिमा और मिनिमम। जब x m बाई टू के बराबर होगा तो या तो फोर्स मैक्सिमम होगा या तो क्या होएगा मिनिमम। वैसे तो क्वेश्चन में मैक्सिमम पूछा है, तो एक समय के बाद आप चेक करना ही बंद कर दोगे, आपको इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आप बोलोगे कि सर मैक्सिमम पूछा है मतलब ये क्या है मैक्सिमम। लेकिन अभी अपन सीख रहे हैं तो अपन क्रॉस वेरीफाई करके देखते हैं। भाई हम कैसे चेक करें मैक्सिमा ही है, हमें क्या करना चाहिए डबल डिफरेंशिएट, पॉजिटिव तो मिनिमा और नेगेटिव तो मैक्सिम। अब डबल डिफरेंशिएट कर, जब डबल डिफरेंशिएट करोगे वापस से ये वाली टर्म तो क्या है बोलिए कांस्टेंट एज इट इज। एम का डेरिवेटिव जीरो, मास इज कांस्टेंट, डेरिवेटिव जीरो। और माइनस टू एक्स का डेरिवेटिव माइनस टू, क्या आएगा माइनस टू, माइनस टू मतलब पॉजिटिव की नेगेटिव। तो भाई श्योरली आई कैन से
डी स्क्वायर एफ बाई डी एक्स स्क्वायर इज नेगेटिव, एंड डी स्क्वायर एफ बाई डी एक्स स्क्वायर इज नेगेटिव इंप्लाइज एट एक्स बराबर एम बाई टू क्या एग्जिस्ट, मिनिमा की मैक्सिमा। जब x m बाई टू के बराबर होगा तो मैक्सिमा एग्जिस्ट करेगा, मतलब फोर्स क्या होएगा बोलिए, मैक्सिमम। और x अगर m बाई टू, तो बेटा अगर फर्स्ट पार्टिकल का मास m बाई टू, तो सेकंड पार्टिकल का मास भी ऑब्वियसली कितना हो गया, m बाई टू। कुछ बुद्धि में गया। दिस इज सॉल्यूशन फॉर योर थर्ड क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में आपसे एवरेज वैल्यू ऑफ फंक्शन पूछी है। आई थिंक ये शायद सबने कर लिया होगा। वेलोसिटी शायद आपको टाइम का फंक्शन दे रखा है, तो क्या लगेगा फॉर्मूला, इंटीग्रेशन v dt अपॉन इंटीग्रेशन dt। क्या करने मेरे को, मैं करके बताऊं क्या, ये सबका आ गया था, कंप्लीट है, वेरी गुड। चलिए, तो इसको बंद कर दीजिए अब मॉड्यूल को, और मुझे एक बार अब नोट्स कॉपी दिखाएं। लोकस वाला पार्ट कंप्लीट हो गया था क्या, फिर लास्ट मैंने लोकस ही बताया होगा आप लोगों को। हाँ वो तो, वो आपकी मर्जी है, वैसे वो आप शायद एरिया से ही करेंगे मैक्सिमम लोग। मैंने मैंने आपको कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो बेकार, मतलब कुछ मतलब नहीं है उसका। हाँ बेटा, एक्स इज इक्वल्स टू सी वाई स्क्वायर ऐसे। हाँ हाँ, तो बना लो ना, एक्स और वाई स्क्वायर के बीच में, ग्राफ किसके बीच में बनाना है, वाई एक्सिस पर कौन है, एक्स, तो वाई एक्सिस पर एक्स, और एक्स एक्सिस पर कौन है, वाई स्क्वायर। बेटा तो बिल्कुल ही फर्ज, मतलब बहुत ही आसान हो गया। आप सीधे यहाँ पे जो है स्ट्रेट लाइन बना लो, स्ट्रेट लाइन, हाँ भाई। जो वेरिएबल वाई एक्सिस पर, उसकी जगह क्या लिख दो, वाई, तो एक्स की जगह क्या लिख दो, वाई। जो वेरिएबल एक्स एक्सिस पर, उसकी जगह क्या लिख दो, एक्स, तो वाई स्क्वायर की जगह क्या लिख दो, एक्स। y बराबर सी एक्स, मतलब y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। दिस इज इक्वेशन फॉर स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। क्या बुद्धि में, बोलिए। टेन थीटा इज इक्वल्स टू, टेन थीटा इज इक्वल्स टू 1000, आगे विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी करेक्ट फॉर, हाँ तो ऑप्शंस क्या, वो तो ऑप्शंस तो दो। साइन थीटा इज इक्वल्स टू -2, नहीं, साइन थीटा कभी भी -2 नहीं हो सकता, क्योंकि रेंज ही क्या होती है, -1 से 1। चलो तो ये तो गलत हो गया। कॉस थीटा की रेंज क्या होती है, -1 से 1, ये भी गलत हो गया। और हाँ, टेन थीटा की रेंज तो इनफाइनाइट होती है भाई। टेन थीटा, 1090 क्या होता है, इनफाइनाइट। तो टेन थीटा 1000 हो सकता है, मतलब। हाँ, एनी थीटा मतलब किसी थीटा, कोई ना कोई थीटा ऐसा होगा जिसके लिए टेन थीटा 1000 आएगा, बिल्कुल आएगा भाई। टेन थीटा की रेंज क्या है, -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी। तो कोई ना कोई एनी थीटा मतलब कोई ना कोई क्या ऐसा थीटा एग्जिस्ट करता है जिसपे टेन थीटा 1000 होगा। हाँ बिल्कुल, कोई ना कोई थीटा ऐसा एग्जिस्ट करता होगा जिसपे टेन थीटा क्या होएगा, 1000। अब ये मत बोलना सर वैल्यू बताओ उसकी, अपने को सबकी वैल्यू याद नहीं, लेकिन ये श्योर है कोई ना कोई ऐसा एंगल जरूर आएगा जिसपे टेन थीटा की वैल्यू क्या होएगी, 1000। इनफैक्ट 1000 ही क्यों, 1 लाख, 2 लाख, 2000 भी कोई ना कोई थीटा होगा जिसके अंदर उसकी वैल्यू आई। ठीक है बच्चे, बेटा बोलो बोलो। अब तो एक से चालू हुए थे आप, तो मतलब जैसे उंगली पकड़ी और फिर, ये अच्छा क्वेश्चन है, देखें ध्यान से। ये चलो सब जने ही अभी इसको टेस्ट की फॉर्म में, दिस इज अ गुड क्वेश्चन। इसके अंदर आपका कॉस 2a वाला फॉर्मूले का 3 बार यूज होएगा, देखें ध्यान से। √2 + 2 + 2 cos 4 थीटा। तो ये बेटा आप कॉपी पास कर देंगे। चलिए, तो अब अपन ऐसा करते हैं, अब मैं आपको एक टेस्ट लेता हूं आप लोगों का, ठीक है भाई। एक तो क्विज आप लोगों का कल आएगा मॉर्निंग में, ठीक है, कल मॉर्निंग में आएगा, बताए। तो कल एक क्विज आएगा मॉर्निंग में, उसमें 20 क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। वो क्विज जो होगा वो आपके टेस्ट पेपर जिस लेवल का है उस पेपर का वो क्विज होगा, ठीक है ना, उस लेवल का वो क्विज होगा। तो उससे आप अपनी परफॉर्मेंस का एक रफ आइडिया लगा सकते हैं कि किसको आप क्या करने वाले हैं, ठीक है। और एक टेस्ट मैं अभी आपका कंडक्ट कर रहा हूं यहाँ पे, इससे भी आप रफ आइडिया लगा सकते हैं कि आप 21 को क्या करने वाले हैं, ठीक है। तो उस टेस्ट में इस क्वेश्चन को भी ऐड कर लेते हैं अपन, जब डिस्कशन करेंगे तब ये भी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। ये एक थोड़ा सा धमाकेदार, जैसे सेक्शन बी टाइप का एक, धमाकेदार जैसा क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। चलिए, 21 क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो अब अपन ऐसा करते हैं, अब मैं आपको एक टेस्ट लेता हूं आप लोगों का, ठीक है भाई। एक तो क्विज आप लोगों का कल आएगा मॉर्निंग में, ठीक है। वो क्विज जो होगा वो आपके टेस्ट पेपर जिस लेवल का है उस पेपर का वो क्विज होगा, ठीक है। तो उससे आप अपनी परफॉर्मेंस का एक रफ आइडिया लगा सकते हैं कि किसको आप क्या करने वाले हैं, ठीक है।
हाँ, आपको इसकी वैल्यू, इसको सिंप्लीफाई करना है यहाँ पे। मैं बेटा, हाँ, ठीक है, जो भी आएगा मुझे भी नहीं पता। आप, बाकी लोगों को हिंट है जिन्होंने कर लिया, अच्छी बात। बाकी लोगों को हिंट है, यहाँ से टू कॉमन लेके बेटा 1 + cos 4 थीटा बन जाएगा। अब दिमाग में चला cos 4 थीटा का फॉर्मूला। cos 4 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 cos² 2 थीटा -1। cos 4 थीटा हाफ रिडक्शन, 4 थीटा काय में कन्वर्ट होएगा? 2 थीटा। 2 थीटा काय में कन्वर्ट होता था? थीटा। तो 4 थीटा काय में कन्वर्ट होएगा? 2 थीटा। ये आपका हिंट है। तो अब आप लोगों का टेस्ट चालू हो रहा है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, चलिए, और बाकी क्वेश्चंस मैं देने चालू करता हूं। अब आपस में कोई बिल्कुल बातें नहीं करेगा बेटा। और टाइमर आपका, जब से मैं क्वेश्चन लिखना चालू कर रहा हूँ, बस यहीं से टाइमर चालू हो जाएगा। ठीक है, तो करते हैं स्टार्ट। हाँ बेटा बोलिए। ये 2 मिनट रुकिए, आपके टेस्ट पेपर के अंदर ये क्वेश्चन सेम आ जाएगा। ये जो आप क्वेश्चन बोल रहे हो आपके टेस्ट पेपर के अंदर सेम आ जाएगा। ठीक है, तो आप बस ये आपको ही सॉल्व करना है। ठीक है, और उसके बाद अपन डिस्कशन में लेंगे जो आप क्वेश्चन बोल रहे हो। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट तो ये हो ही गया। सेकंड ऑनवर्ड्स में क्वेश्चन लिखने चालू करता हूँ बेटा। y is equals to √(x²+1). Find dy by dx at x बराबर 1। थर्ड, y is equals to 1 + 1/2। Find y। Find y। फोर्थ, ये आपके लास्ट क्विज के अंदर भी था क्वेश्चन, जहां तक याद आ रहा है मुझे। कर्व इंटरसेक्ट्स the x-axis at। कर्व इंटरसेक्ट्स the x-axis at। कर्व एक्स एक्सिस को कहां पे इंटरसेक्ट करेगा? dy/dx। फाइंड dy/dx। और dy/dx की वैल्यू कहां पे बतानी है? जब x किसके बराबर है? 1 के बराबर। नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, फिफ्थ तक सबने कॉपी कर लिया क्या? सिक्स क्वेश्चन अब स्टेटमेंट टाइप में बोल रहा हूं, आप लिखें। आप पहले एक बार क्वेश्चंस कॉपी कर लें सारे, और जो समय मिल रहा है बीच बीच में उसमें सोल्यूशन भी आप करते रहें। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको बोल रहा हूं। सब बच्चे एक बार पहले जल्दी से क्वेश्चन नंबर 5 तक कॉपी करें। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 5 तक कॉपी करें। सिक्स क्वेश्चन में बोल रहा हूं। क्या हो गया होगा? बोलूं? भैया केवल क्वेश्चन कॉपी करने हैं, उनके सोल्यूशन के लिए ऐसा नहीं कि आप चीटिंग करके टाइम। क्वेश्चन कॉपी करने में तो इतना टाइम लगना नहीं चाहिए वैसे। बोलूं नेक्स्ट क्वेश्चन? इफ डिस्टेंस बिटवीन x कॉमा, इफ डिस्टेंस बिटवीन x कॉमा -2 एंड 5, 1 is 5। इफ डिस्टेंस बिटवीन x कॉमा -2 एंड 5, 1 कोऑर्डिनेट्स हैं, एक पॉइंट के x कॉमा -2, दूसरे के 5, 1, और इनके बीच में डिस्टेंस कितना है? 5। फाइंड x। फाइंड x। नेक्स्ट क्वेश्चन। if slope of if slope of line joining the points if slope of line joining the points 2, 3 and -1, a is 5। if slope of line joining the points 2, 3
and minus 1 comma a is 5, find a, find a, find a. इंटीग्रेशन cos x dx लिमिट्स माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2। इंटीग्रेशन dx बाय x लिमिट्स 3 से 6। d by dx of sin 5x plus b is equals to a cos 5x plus 4। Find a plus b। d by dx हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं साइन 5x प्लस बी, और साइन 5x प्लस बी को डिफरेंशिएट करने पे आ रहा है a टाइम्स कॉस 5x प्लस 4। हमें a प्लस बी की वैल्यू बतानी है। y is equals to ln cos x। Find dy by dx at x is equals to 3 pi by 4। y is equals to ln cos x। Find dy by dx at x is equals to 3 pi by 4। 12th में आप ग्राफ बनाइए। उसके बाद क्वेश्चन है राइट इक्वेशन ऑफ द गिवन लाइन। राइट इक्वेशन ऑफ गिवन लाइन। राइट इक्वेशन ऑफ द गिवन लाइन। इस लाइन की इक्वेशन लिखनी है बेटा। हम्म। 13th में ग्राफ गिवन है। उस ग्राफ की इक्वेशन आपको गिवन है y इज इक्वल्स टू 2 प्लस ए ई रेस टू दी पावर माइनस 2x। और आपको इस ग्राफ में एक पॉइंट गिवन है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 0,6। हमें a की वैल्यू बतानी है। हमें a की वैल्यू बतानी है। अगर आपसे ये हो गया तो जो आपकी नोट्स में क्वेश्चन है वो भी आपसे हो जाएगा। फाइंड मिनिमम पॉजिटिव वैल्यू ऑफ y। फाइंड मिनिमम पॉजिटिव वैल्यू ऑफ y। फाइंड मिनिमम पॉजिटिव वैल्यू ऑफ y। डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर। 15 क्वेश्चंस। कितने मिनट्स? 10।
भाई 5 मिनट्स तो ऑलरेडी हो गए होंगे ना, नहीं? चलो 15 क्वेश्चंस 15 मिनट्स। 15 क्वेश्चंस 15 मिनट्स। टाइमर चालू हो चुका है। आपस में बातें नहीं करनी है अब, और सॉल्व करें बेटा। इसमें अगर 90 परसेंटाइल तो मान के चलें 21st को 100 परसेंटाइल। 10th क्वेश्चन है बेटा, d/dx ऑफ साइन 5x + b इज इक्वल्स टू a cos 5x + 4। मतलब कुल मिला के साइन 5x + b को डिफरेंशिएट करने पे आ रहा है a cos 5x + 4। हमें a + b की वैल्यू बतानी। हमें वहां से a और b पता लगाने हैं और फिर दोनों को ऐड करके आंसर में लिखना है। कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आए तो मुझसे पूछ लीजिएगा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 9 में है, इंटीग्रेशन ऑफ dx/x लिमिट्स हैं 3 से 6। 3 to 6। आप थोड़ी सी लोकेशन चेंज कर सकते हैं? कौन सा, कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन की सारे ही? आप थोड़ा सा तो आगे आ जाओ बच्चे। मतलब आपको जहां भी जाना है आप अपने हिसाब से जाके नोट कर लो। ये कुछ ऐसा ही हो गया जैसे sin 30 + sin 60 sin 90। करा सही है आपने, लेकिन बस ये आखिरी स्टेप पता नहीं आपको यहाँ पे क्या हुआ एकदम से। मेन काम कर दिया आपने। हाँ। अब इससे पहले क्या किया था वो? 8। एक्स एक्सिस पे 4 और 6 मार्क्ड है, जबकि वाई एक्सिस पे 8 मार्क्ड है। हाँ भाई, 5 मिनट्स आई थिंक हो चुके हैं ऑलरेडी।
किसमें बेटा? फिफ्थ में बोलता है, इक्वेशन ग्राफ की दे रखी है आपको, इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 5x + 6। अब बोलता है दिस कर्व इंटरसेक्ट्स द एक्स एक्सिस एट। ये कर्व एक्स एक्सिस को कहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा? ये बिल्कुल जैसे मॉड्यूल में था ना, मॉड्यूल में था कर्व इंटरसेक्ट्स द वाई एक्सिस एट, आज मैंने डिस्कस भी करा है, किसी बच्चे ने पूछा था। तो मॉड्यूल में था कहाँ पे वो वाई एक्सिस को कट करेगा, यहाँ पे है कहाँ पे वो एक्स एक्सिस को कट करेगा। 0,6। हाँ बेटा, लास्ट 5 मिनट्स। चलो, 8 मिनट्स। 11th क्वेश्चन है, y इज इक्वल्स टू ln cos x, फाइंड dy/dx एट x इज इक्वल्स टू 3π/4। 3π/4 मतलब 135 डिग्री। 3π/4। अगर आप क्वेश्चन नंबर 1 में अभी बहुत सारे, अगर कोई कोई अटका हुआ है तो उसमें ना अटके, क्वेश्चन नंबर 1 को छोड़ के बाकी सब कोशिश करने की कोशिश करें।
हाँ भाई, हुआ क्या? आई थिंक शायद टाइम तो हो गया। मतलब ईमानदारी से भी शायद 2 या 3 मिनट ही बच रही है। वो भी 15 मिनट्स पूरे होने में। पेपर की तरह ट्रीट करें, पहले जो आसान क्वेश्चन है उनको टारगेट करें, जो नहीं हो रहे उनको छोड़ दें। चलिए बेटा, लास्ट 2 मिनट्स। इसका हुआ कंप्लीट। वेरी गुड। वेरी गुड। वेरी गुड। चलिए भाई, लास्ट 1 मिनट। हाँ बेटा, चलिए टाइम अप। हाँ भाई। कोई ऐसा जो 10 से भी कम, मतलब 10 से भी कम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाया हो? भाई सबने क्या 10 से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए? अब भले ही वो 11 हो 12 हो, कोई दिक्कत नहीं है। कोई ऐसा जो 10 से भी कम पे अटका हुआ हो अभी? ये देखिए, मतलब ईमानदारी का जजमेंट, 10 से कम अगर आप अटेम्प्ट कर पाए हैं तो स्पीड स्लो है, प्रैक्टिस ज्यादा करें। 10 से ज्यादा अटेम्प्ट कर लिए, 11 12 13 जहां पे भी आप हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पेपर आपसे आराम से कंप्लीट हो जाएगा। अगर ये आप 12 13 अटेम्प्ट कर पा रहे हो तो पेपर आपसे आराम से कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन जो 10 से कम अटेम्प्ट कर पाए हैं, 5 6 8 इस तरह का किसी का अगर वो है, तो आप प्रैक्टिस थोड़ी सी ज्यादा करें, टाइमर लगा के प्रैक्टिस करें। चलिए आइए।
तो अब एक बार डिस्कशन चालू करते हैं, मैं उल्टा चल रहा हूँ डिस्कशन में। 15 क्वेश्चन से चालू करते हैं बेटा। साइन एक्स प्लस ई की पावर एक्स बहुत बेसिक क्वेश्चन है, आपको 2 बार क्या करना है, डिफरेंशिएट। एक बार डिफरेंशिएट कीजिएंगे, बताएं क्या आएगा, साइन एक्स का कॉस एक्स, ई की पावर एक्स का तो ई की पावर एक्स, ये एक बार, फिर एक और बार करोगे कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, और ई की पावर एक्स का वापस से ई की, तो लास्ट आंसर हो जाएगा माइनस साइन एक्स प्लस ई की पावर एक्स। चलिए 14 क्वेश्चन जैसा टाइप जो है ना बहुत फेमस टाइप है, इस टाइप को आप अपनी मेमोरी में फिट करें। बेटा आपसे बोला है मिनिमम वैल्यू ऑफ वाई। अब सोचो वाई मिनिमम कब होगा, जब ये जो डिनोमिनेटर है ये क्या होगा, बोलिए मैक्सिमम। डिनोमिनेटर जितना बड़ा रखोगे, जितने बड़े नंबर से डिवाइड करोगे, आंसर उतना क्या आएगा, छोटा। अब इस डिनोमिनेटर को देखते ही फील आनी चाहिए, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होती थी, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अरे बेटा याद आ रहा है। तो दिस इज योर फॉर्मेट ऑफ द टाइप ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा। बच्चों ए कितना हो गया बताओगे मुझे, रूट 3, और बी कितना हो गया, बोलिए 1। बी कितना हो गया, 1। तो जब डिनोमिनेटर मैक्सिमम तो आंसर क्या होएगा, मिनिमम। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर, ए मतलब रूट 3 का स्क्वायर, प्लस बी मतलब 1 का स्क्वायर। बेटा रूट 3 का स्क्वायर 3, 3 + 1 4, 4 का रूट 2। तो जब डिनोमिनेटर मैक्सिमम होगा तो डिनोमिनेटर की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ रही है, बोलिए 2। तो 10 को आप 2 से डिवाइड करिए, डिनोमिनेटर मैक्सिमम तो y क्या होएगा, मिनिमम। तो y की मिनिमम वैल्यू कितनी आई, बोलिए 5। 10 बाय द मैक्सिमम वैल्यू, एंड फॉर दिस एक्सप्रेशन मैक्सिमम वैल्यू इज 2, एंड जब ये 2, तो y मिनिमम होगा, बोलिए कितना, 5। तो सेकंड का आंसर कितना हो गया, बोलिए 5। तो इस टाइप को याद रखें, ये बड़ा फेमस टाइप है, तो इसको आप अपनी मेमोरी के अंदर भी रखें। 13 क्वेश्चन देखें। इस तरह के क्वेश्चन को देख के कभी घबराना नहीं है, ये सबसे आसान क्वेश्चन होते हैं, 1 लाइन सोल्यूशन होता है। बेटा आपको उसने इस कर्व की इक्वेशन दे दी, और सबसे अच्छी बात आपको उसने इस कर्व में एक पॉइंट मेंशन करके दे दिया, बोल दिया जब x 0 तो y कितना 6। तो आपको तो कुछ करना ही नहीं है भाई, ये कर्व की इक्वेशन रही, इसमें x को क्या पुट कर दो, 0, तो y कितना, बोलिए 6। आइए पुट कर देते हैं। तो भाई y तो 6 है कब, जब x कितना 0। आइए x को 0 पुट करते हैं। जैसे ही x को 0 पुट करोगे, e की पावर 0 1, एनीथिंग टू द पावर 0 1, तो ये आपका पूरा का पूरा 1 बन जाएगा। तो जैसे ही मैंने x को 0 पुट करा, e की पावर 0 बन गई 1, y को मैंने 6 पुट कर दिया, ऑटोमेटिकली यहां से बोलो a कितना निकल के आ गया, 4। कितना निकल के आ गया, 4। अब आप ट्राई कर लेना, वो आ गया, वेरी गुड। तो a की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, बोलिए 4। नेक्स्ट, ये देखते ही आपसे होना चाहिए था, यहाँ पे आपके पास मल्टीपल अप्रोचेस है। एक तो आप डायरेक्ट स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म पढ़ाई थी, x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल्स टू 1। तो एक सॉल्यूशन कि सर x इंटरसेप्ट क्लियरली दिखाई दे रहा है, कितना, बोलिए 6। y इंटरसेप्ट क्लियरली 8, याद है आपको पढ़ाया है, x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल्स टू 1। अब हो सकता है वो आंसर ऐसा दिखाई नहीं दे, उसने एलसीएम वेलसीएम ले लिया, तो वो आपको भी आता है लेना। आप बोलोगे 24 एलसीएम, ये बन गया 4x प्लस 3y बराबर 1। तो यहां से आप बोल सकते हो 4x प्लस 3y, 4x प्लस 3y बराबर 20। इसी चीज को ऐसे भी लिख सकते हो आप, 3y बराबर -4x प्लस 24। 3y बराबर -4x प्लस 24, दैट इज y बराबर -4/3x प्लस 8, -4/3x प्लस 8। इस तरह से भी आप इसको लिख सकते हो, ये एक तरीका हुआ, ऐसा नहीं है एक ही तरीका है। आप बोलो सर हमें तो y बराबर mx प्लस सी याद है और कुछ याद ही नहीं है, तो आप mx प्लस सी से स्लोप निकाल लो, आपको स्लोप पढ़ाया गया है, लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। बेटा ये 6 इसका x कोऑर्डिनेट है, बोल y कोऑर्डिनेट 0। बेटा ये 8 इसका y कोऑर्डिनेट है, y एक्सिस पर x कोऑर्डिनेट 0। तो आप स्लोप निकाल सकते थे y2 माइनस y1, ये y2 माइनस y1 8 माइनस 0, x2 माइनस x1 0 माइनस 6, स्लोप आ गया -4/3, y बराबर -4/3x प्लस 8। तो यू हैव टू चॉइसेस, जैसे आपका मन करे आप कर सकते हैं इसको। तो दिस इज द इक्वेशन फॉर द गिवन लाइन। 11th क्वेश्चन, 11th ठीक ठाक क्वेश्चन है, ln cos x डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन करना है, बोलिए क्या लगाना पड़ेगा, चेन रूल। क्या लगाना पड़ेगा, चेन रूल। बेटा ब्रैकेट में ln के अंदर जो भी लिखा हुआ है, फलाना ढिकाना धमाका, आपके लिए थोड़ी देर के लिए क्या हो गया, कैपिटल एक्स। ln कैपिटल एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन कैपिटल एक्स। अभी काम कंप्लीट नहीं, अभी ln वाले रूम को डिफरेंशिएट करा है, अब उसके अंदर जाना पड़ेगा, उसके अंदर कौन है, cos x। cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन है,
तो सबसे पहले dy बाई डी एक्स जब हम करेंगे तो ln कैपिटल एक्स इज 1 अपॉन कैपिटल एक्स। व्हाट इज कैपिटल एक्स? कॉस एक्स। ln वाले रूम का डिफरेंशिएशन हो गया। अब उससे अंदर वाले रूम में जाइए, अंदर वाले रूम में कौन है? कॉस एक्स। कॉस एक्स का डेरिवेटिव इज माइनस साइन। समझ गए होंगे आप, dy बाई डी एक्स क्या माइनस टेन एक्स आ गया क्या? यस। तो आपका dy बाई डी एक्स आ चुका है माइनस टेन एक्स। अब आप जानते हैं आपको x को कितना पुट करना है? 3 पाई बाय 4। 3 पाई बाय 4 मतलब सेकंड क्वाड्रेंट हो गया 135। सेकंड क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है? नेगेटिव। आप निकाल के देखिए 10 3 पाई बाय 4 आएगा -1। कितना आएगा? माइन। अब ये -1 लेकिन एक और माइनस पहले से है तो माइनस माइनस प्लस। आंसर -1 की +1 +1। कुछ बुद्धि में जा रहा है? तो 11th का आंसर हो जाएगा आपका 1। 10th को देख के कंफ्यूज नहीं हो, 10th क्वेश्चन आसान है लेकिन थोड़ा दिया गया कंफ्यूजिंग फॉर्म में, कंफ्यूज हो सकता है बच्चा। कुछ भी नहीं है बेटा, साइन 5x प्लस बी को डिफरेंशिएट करना है। अब तू बता रूल क्या कहता है, सिंपल चेन रूल क्या कहता है? साइन का डेरिवेटिव क्या होएगा? कॉस। फिर ब्रैकेट के कहां जाएगा? अंदर। 5x का डेरिवेटिव क्या होएगा? 5। तो सर साइन का डेरिवेटिव सिंपली हो जाएगा कॉस 5x प्लस बी। ब्रैकेट के अंदर जाएंगे 5x प्लस बी का डेरिवेटिव क्या होएगा? बोलिए 5। और बी का तो क्या हो जाएगा? 0। तो बेटा ये आएगा। अब जैसे ही ये आएगा तो तू देख कंपेयर कर, ए कितना आ गया बोल? 5। और बी कितना आ गया बोल? 4। ए 5 आ गया, बी 4 आ गया, मतलब ए प्लस बी की वैल्यू कितनी? 9। ए प्लस बी की वैल्यू कितनी? 9। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट। नेक्स्ट इज dx by x। फर्जी क्वेश्चन। dx by x इज बोलिए ln x। तो दिस इज ln x। लिमिट्स 3 से 6। बताओगे बच्चों क्या बनेगा? ln 6 माइनस ln 3। हाँ भाई ln a माइनस ln b पढ़ाया था। यस, ln a बाय b। ln 6 बाय 3 दैट इज ln 2। दैट इज ln 2। तो आपका आंसर बनेगा ln 6 बाय 3 दैट इज ln 2। ln 2 इज द करेक्ट आंसर। चलिए 8th क्वेश्चन पे आ जाएं। 8th क्वेश्चन पे बेटा cos x का इंटीग्रेशन। cos x का इंटीग्रेशन बोलिए क्या होता है? cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है? बोलिए sin x। cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है? sin। तो cos x का इंटीग्रेशन आ गया बेटा sin x। लिमिट्स आ गई -π/2 से +π/2। पहले अपर लिमिट पुट कीजिए, sin π/2 माइनस लोअर लिमिट sin -π/2। बच्चों क्या साइन नेगेटिव साइन को डाइजेस्ट कर पाता है? नहीं। तो नेगेटिव साइन डाइजेस्ट नहीं कर पाता, नेगेटिव बाहर आएगा, नेगेटिव बाहर आते ही माइनस माइनस प्लस। साइन π/2 प्लस साइन π/2। साइन π/2 इज 1। 1 + 1 2। करेक्ट आंसर इज। चलिए बच्चों 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन बड़ा बेसिक है, आई थिंक सबसे हो गया होगा। सबको स्लोप का फॉर्मूला पता है ना? क्या फॉर्मूला पड़ा है? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। दिस इज इक्वल्स टू 5। क्या यहां से a निकल के आएगा? क्या आया आप लोगों का? कितना? -12। सबका सेम आ रहा है? 7th का आंसर क्या आ रहा है सबका? इसके अलावा किसी का कोई आंसर? पक्का? लेट्स चेक। चेक कर लेते हैं भाई, आप लोगों का कोई भरोसा नहीं है। एक बार कंफर्म कर लेते हैं अपन। 7th क्वेश्चन। हाँ भाई स्लोप। स्लोप कितना गिवन है? 5। y2 माइनस y1, तो बेटा y2 a माइनस 3, x2 माइनस x1 -1 -2 -3 इंटू 5 -15 a -3। तो a कितना आएगा? ऑब्वियसली -12। आप तो पहले ही बोल रहे थे। तो आपका a की वैल्यू कितनी निकल के आएगी? बोलिए -12। हाँ बेटा अगेन ऐसा क्वेश्चन आपके नोट्स के अंदर एक मैंने लिया है, डेटा अलग है बाकी क्वेश्चन वही है। आपको बोला जा रहा है फलाना एंड डिकाना, इन दोनों पॉइंट्स के बीच की दूरी कितनी है? 5। क्या डिस्टेंस फॉर्मूले से x निकल के आएगा? एक वैल्यू आएंगी कि दो वैल्यू आएंगी? क्या क्या आ रही है? -9 और 1। सबका 9 और 1 आ रहा है? क्या मैं सॉल्व करूं? तो बेटा यहाँ पे x की दो वैल्यूज आएंगी, देयर आर टू पॉसिबल वैल्यूज 9 एंड 1। 9 एंड 1। चलिए अब ऐसे क्वेश्चन को देख के घबराया नहीं करें। कर्व इंटरसेक्ट्स द एक्स एक्सिस एट। अब बुद्धि लगाओ, जहां कर्व एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा वहां y क्या होएगा? 0। अरे भाई जहां पे कर्व एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है तो आप एक्स एक्सिस पर जब प्रेजेंट हो तो वहां y क्या होता है? 0।
y को 0 पुट कर दो। जैसे ही y को 0 पुट करोगे, क्या x में क्वाड्रेटिक है? यस। x की एक वैल्यू आएंगी कि दो वैल्यू? दो। और देखने से ही दिख रहा है इसके रूट्स क्या होंगे, बोलिए 2 and 3। 2 and 3 फैक्टराइज भी होएगा और श्रीधराचार्य मेथड से भी आएगा। तो कर्व इंटरसेक्ट्स द एक्स एक्सिस, इसको देखते ही फील आनी चाहिए थी, जहां एक्स एक्सिस को काटेगा वहां y क्या होएगा? 0। और जैसे ही आप y को 0 पुट करेंगे, दिस इज क्वाड्रेटिक इन x एंड यू विल गेट टू रूट्स एंड दोस टू रूट्स आर 2 and 3। तो कर्व इंटरसेक्ट्स द एक्स एक्सिस एट 2 and 3, दो जगह एक्स एक्सिस को कट करेगा। चलिए भाई, और दिख भी रहा है ये इक्वेशन पैराबोला की है, मतलब ये पैराबोला दो जगह काट रहा होगा एक्स एक्सिस को, 2 पे और 3 पे। चलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर फोर्थ, अगर आप क्लास में अटेंटिव हैं तो आपको ये समझ में आना चाहिए था, क्या ये आपके क्लास के नोट्स में क्वेश्चन प्रेजेंट है? इसको काय में कन्वर्ट करना पड़ेगा, sin 2x। तो आपको देखते ही फील आनी चाहिए थी 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड। ऐसा करने से न्यूमरेटर क्या बन गया? sin 2x। और sin 2x का इंटीग्रेशन सबको आता है -1/2 cos 2x। साइन ए एक्स प्लस बी का इंटीग्रेशन -1/a cos ax प्लस बी। तो आपका आंसर आ गया -1/4 cos 2x प्लस सी। थर्ड क्वेश्चन आई थिंक बताने लायक है ही नहीं। अरे सबका हुआ होगा? क्या सबका आंसर 2 आ रहा है? क्या ये इनफाइनाइट जीपी है? एस इनफाइनाइट इज a/1 - r। तो इस बताने की जरूरत ही नहीं है, ये 2 आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन की अगर बात करें बेटा, तो यहाँ पे आपको क्या लगाना पड़ेगा बताएंगे आप? पावर चेन रूल। क्या लगाना पड़ेगा? पावर चेन रूल। क्या x² + 1 की पावर 1/2 है क्या? यस। तो पहले तो ब्रैकेट में जो भी है वो आपके लिए क्या हो गया? कैपिटल एक्स। तो क्वेश्चन बन गया कैपिटल एक्स की पावर 1/2। कैपिटल एक्स की पावर 1/2। कैपिटल एक्स की पावर 1/2। बोल पावर कहां जाएगी बेटा? आगे। तो पावर जाएगी आगे, यहां करते हैं। तो पावर 1/2 कहां चली गई? आगे। कैपिटल एक्स की पावर 1/2 -1, मतलब -1/2। कैपिटल एक्स की वैल्यू क्या है? x² + 1 की पावर -1/2। क्या आंसर हो गया? नहीं। अभी तो इस पावर अपन ने x की पावर n को जो डिफरेंशिएट करा। अब कहां जाओगे? कैपिटल एक्स के अंदर। कैपिटल एक्स के अंदर जाओगे तो बोलो x² का डेरिवेटिव 2x प्लस 1 का 0। ये आ गया तुम्हारा 2x। क्या 2 कट गया? यस। अगर आप समझ पा रहे हैं तो आंसर आ गया x/√(x²+1)। x/√(x²+1)। अब मैंने किस x पर पूछा है? dy/dx, x बराबर 1। फाइनल में x को क्या पुट कर दो? 1 पुट कीजिए बेटा, x को 1 पुट कीजिए। 1, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो 1/√2। करेक्ट आंसर इज 1/√2। कुछ बुद्धि में जा रहा है? तो यहां लगाना पड़ा मुझे पावर चेन रूल। मैंने जो भी एक्सप्रेशन था उसको थोड़ी देर के लिए कैपिटल एक्स मान लिया। कैपिटल एक्स की पावर 1/2, 1/2 चला गया आगे, कैपिटल एक्स की पावर -1/2 ब्रैकेट के अंदर गया, अंदर गया, x² का डेरिवेटिव हो गया 2x। चलिए लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन को कहाँ पे करें मुझे आप बता दें, थोड़ा सा एरिया जो आपका कॉपी हो गया हो तो मैं वहीं पे ही सॉल्व कर दूं। लास्ट वाला पार्ट हो गया, वहां कर दूं, या ये भी हटा सकते हैं, 3 और 4 हटा दूं? भाई थर्ड का तो सबका हुआ ही हुआ होगा। फोर्थ नोट्स के अंदर है आपके -1/4 cos 2x+c है बेटा। और सेकंड भी क्वेश्चन ही है, हाँ। तो मैं इतना इतना पार्ट हटा देता हूं, तो यहीं पे आ जाएगा। अब ये अच्छा क्वेश्चन है, ये सेक्शन बी टाइप क्वेश्चन है, मतलब मान के चलो अगर इस तरह के धमाके भी हुए तो उसमें भी आप थोड़ी सी अपनी अगर बुद्धि लगाएं तो सेक्शन बी में आपको 15 क्वेश्चंस मिलेंगे, जिसमें से आपको 10 अटेम्प्ट करने होंगे, ठीक है, ऑप्शनल होगा। तो आपको 10 तो कंपलसरी करने ही करने हैं। तो आपको अगर कोई ऐसा टफ क्वेश्चन लगता है, जो आपकी किस्मत अच्छी है, अगर सेक्शन बी में है, सेक्शन ए में तब तो मैंडेटरी करना ही करना है। सेक्शन बी में अगर है तो आप क्वेश्चन की सॉर्टिंग इस तरह से करें, मतलब आप क्वेश्चन को देख, ऐसा नहीं कि लाइन से शुरू के 10 सॉल्व कर लिए। पहले क्वेश्चन को एक बार देखो, देखते ही बहुत सारे क्वेश्चन रिपेल करते हैं, मतलब उनको देखते ही फील आती है कि नहीं ये नहीं होगा अपने से। और बहुत सारे क्वेश्चंस देखते लगता है कि नहीं ये अपने लिए ही बना है, क्वेश्चन हो जाएगा अपने से। तो आप पहले डिसाइड करो कौन सा अपने से होगा, फिर ऐसा हो सकता है किसी क्वेश्चन को आपको देखने से लग रहा है होगा, लेकिन जब आप सॉल्व करने बैठे तो आपको लगा नहीं ये तो बहुत जबरदस्त कैलकुलेटिव है, तो जैसे ही उसमें आपने मुश्किल से आधा 1 मिनट इन्वेस्ट करा, आपको लग रहा है नहीं ये दूर दूर तक सोल्यूशन नहीं आएगा, उसको हाथों हाथ स्किप कर दो आप। पता लगे उस क्वेश्चन के चक्कर में आपने अपने 5-10 मिनट निकाल दिए, तो बहुत सारा पेपर आपका निकल जाएगा। मतलब एग्जाम में किसी क्वेश्चन से अपने को फाइट नहीं करना, वहां पे अपने को इगोइस्टिक बिल्कुल भी होना नहीं है, क्वेश्चन को जीत जाने देना है।
मतलब मैं सही बता रहा हूँ। अच्छा बच्चा वो है जो क्वेश्चन छोड़ना जानता है, करना तो सब बच्चा ही जानता है, करना सबको आता है। स्मार्ट बच्चा वो है अगर कोई क्वेश्चन ऐसा बना है जो एग्जामिनर ने इसलिए बनाया है, जो बच्चे का टाइम किल कराना चाहता है वो, या बच्चे को डिस्टर्ब करना चाहता है, शुरू के 5 क्वेश्चन जो है जानबूझ के इंटेंशनली जो है उटपटांग डाल दिए, उटपटांग डाल दिए, मतलब ऐसे टफ टाइप से डाल दिए जिसको देखते ही बच्चा थोड़ा सा नर्वस हो गया। अब हुआ क्या, बहुत सारे बच्चे 5 क्वेश्चन देखते नर्वस हो गए, शुरू के 3 या 4 उनसे नहीं बने, बस हालत खराब, अब तो बस यो हो रहा है और पूरा पेपर खराब हो गया। तो ऐसा अपने को नहीं करना। ये हर पेपर के अंदर मैं इस तरह की हरकतें करूंगा, ठीक है। तो हर पेपर के अंदर कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिलेगा। हर पेपर के अंदर कभी सिली मिस्टेक कराई जाएंगी, कभी नर्वस, आपको एंड तक सारे पैटर्न्स में एक्सपर्ट होना है। तो आपको हर बार कुछ ना कुछ ऐसा चैलेंज देखने को मिलेगा और वो जरूरी है, वो सीखना है अपने को। अपना एम वही है, नंबर नंबर के पीछे पागल मत हुआ करो। बहुत सारे बच्चे तो ऐसे हैं, मतलब उनका केवल एकमात्र गोल ये है कि हमारे इस माइनर में नंबर अच्छे आ जाएं। कंसेप्ट कंसेप्ट से कोई मतलब ही नहीं है, फर्क ही नहीं पड़ रहा उनको, भाड़ में जाए सर कंसेप्ट। हमारे तो बस कैसे भी सर पेपर में नंबर अच्छे आ जाए, नंबर के पीछे बिल्कुल मत पागल हो। आप चीजों को अच्छे से समझ के करो, नंबर अपने आप आपके अच्छे आ जाएंगे। अगर आप केवल नंबर को बहुत ज्यादा, मतलब बिल्कुल है ना ब्लाइंड, बिल्कुल केवल नंबर 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 करोगे ना, तो कभी नहीं आएंगे नंबर। आप जितना ज्यादा उनके पीछे पड़ोगे उतने कम आएंगे आपके। तो उसको लेके बहुत ज्यादा ऐसे पागल मत हो। मतलब बहुत सारे लोग सिर्फ और सिर्फ, मैं ऐसा फील कर पा रहा हूँ कि उनका बस एकमात्र गोल है कैसे भी हमारे नंबर आ जाए। आप कंसेप्ट अच्छे से समझो, कंसेप्ट अच्छे से समझोगे तो नंबर अपने आप आ जाएंगे आप। चलो अब इस क्वेश्चन को देखो ध्यान से, दिस इज अ गुड क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को देखो क्या है। ये आपको गिवन है √2 + √2 + 2 cos थीटा। देखते आप, हर एक बच्चे को शायद अपने आप फील आएगी सर दोनों टू टू है, तो यहाँ पे टू क्या ले सकते हैं, कॉमन। ये एक मतलब अपने आप कॉमन सेंस से आपको फील आएगी। तो टू प्लस, ये आपने टू कॉमन ले लिया बच्चों, टू कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा बोलो, 1 + cos 4 थीटा। अब बेटा cos 4 थीटा को देखते ही चमकना चाहिए कि यहाँ पे क्या लगा सकते हैं, हाफ रिडक्शन फॉर्मूला। अब याद कर, आपने ऐसा फॉर्मूला पढ़ा है अपने जीवन में, cos 2 थीटा 2 cos² थीटा - 1, बोलो पढ़ा है नहीं पढ़ा आप लोगों ने। अच्छा यहाँ पे cos 2 थीटा था तो ये क्या बना बोल, थीटा। ये cos 2, ये हाफ रिडक्शन का मतलब, ये अगर 2 थीटा तो ये क्या बना बोल, थीटा। अगर ये 4 थीटा होता तो यहाँ क्या बनता बेटा बोलिए, 2 थीटा। नहीं आया समझ में। अच्छा इस -1 को यहाँ भेज दे, कोई दिक्कत है क्या। तो -1 जब यहाँ आएगा तो क्या +1 हो जाएगा, यस। अब अगर ये 2 थीटा है तो ये थीटा है। तो बच्चों अगर ये 2 की जगह अगर ये 4 थीटा होगा तो ये क्या होएगा बोलिए, 2 थीटा। तो आपको फील ये आनी चाहिए कि 1 + cos 4 थीटा कैन बी रिटन एज 2 cos² 2 थीटा। तो बेटा 2 + 2, ये वाली टर्म आपकी बन गई 2 cos² 2 थीटा। हाँ बच्चों ध्यान से देखें, ये क्या बन गया, 4 cos² 2 थीटा। रूट से बाहर आएगा तो 4 का रूट कितना बोलिए, 2, और कॉस स्क्वायर का रूट कितना, कॉस। तो ये वाली पूरी की पूरी टर्म आपकी बन चुकी है। यहां दो टू हैं तो रूट से एक टू बाहर आ जाएगा, कॉस स्क्वायर है तो एक कॉस बाहर आ जाएगा। मतलब अगर आप समझ पा रहे हैं तो आ गया 2 + 2 cos 2 थीटा, 2 + cos 2 थीटा। अब ध्यान से देखो, वापस से देखते ही फिर आ रही होगी, टू क्या ले लें बोलिए, कॉमन। तो आप टू कॉमन ले लीजिए। जैसे ही आप टू कॉमन लेंगे बताएंगे मुझे क्या बचेगा, 1 + cos 2 थीटा। अब फिर से 1 + cos 2 थीटा। तो आपको cos 2 थीटा का फॉर्मूला तो पता ही है, cos 2 थीटा का फॉर्मूला बताइए क्या पढ़ा था आप लोगों ने, 2 cos² थीटा - 1। बेटा इस -1 को इस साइड भेज दें, कोई दिक्कत नहीं। तो 1 + cos 2 थीटा कैन बी रिटन एज 2 cos² थीटा। जैसे ही इसको आप लिखेंगे 2 cos² थीटा, बेटा दो टू रूट में है, एक टू बाहर, कॉस स्क्वायर है कॉस, कुछ बुद्धि में गया, तो 2 cos थीटा इज द करेक्ट आंसर। सबको क्लियर हो गया। कोई ऐसा था जिसके ईमानदारी से पूरे 15 के 15 सही थे, ईमानदारी से, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। कोई दिक्कत नहीं, ये वाला नहीं हुआ तो इसको भी फुल में मानेंगे अपन। इसके अलावा अच्छा कितने लोगों के बाकी सारे के सारे सही थे, इसको हटा दें तो ये तो थोड़ा अलग क्वेश्चन था। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए, और कितने लोगों के 10 एंड अबव करेक्ट थे, हाँ 10 एंड अबव। 10 एंड अबव मतलब आप क्लास में अटेंटिव हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जिनके 10 से कम थे घबराना नहीं है बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं है, अभी रेस बहुत लंबी है।
आप थोड़ा सा बस और सिंसियर हो जाएं, आप उतने सिंसियर अभी नहीं है, तो हल्का सा आप और थोड़ा सा सिंसियर हो जाएं, थोड़े से एफर्ट्स और लगाओ, नंबर बढ़ जाएंगे, मैं सही बता रहा हूं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, शुरुआत वाले टेस्ट से कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि भाई इसके इतने नंबर आ गए, उसके, ये बहुत इनिशियल स्टेज है, अभी फिजिक्स चालू नहीं हुई है। फिजिक्स चालू होएगी आपकी, मान के चले काइनेमेटिक्स है, वेक्टर्स को भी फिजिक्स में काउंट नहीं करेंगे, उसके बाद असली पता लगेगा कि हमारा फिजिक्स के अंदर माइंड कैसा चल रहा है। ये बहुत इनिशियल स्टेज है, इनसे कुछ भी नहीं होएगा, ठीक है। लेकिन जो पढ़ाया है वो इंपॉर्टेंट है, आगे चैप्टर्स में मेरे काम आएगा। चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर 21st एग्जाम, एंड इंपॉर्टेंटली आपके बोर्ड के एग्जाम, तो उनको आप अच्छे से दीजिए। और अब अपन मिलेंगे अप्रैल में। क्या करोगे फ्राइडे को? नहीं नहीं, मेरी क्लास नहीं है, आपकी तो क्लास है, ठीक है। मतलब आपकी जो सुमेश सर, और अगर केमिस्ट्री वाले सर का हो गया नहीं हुआ मुझे पता नहीं है, तो अकॉर्डिंगली शायद क्लास कुछ शॉर्ट है, आप एक बार नोटिस बोर्ड पे शेड्यूल देखते हुए जाइएगा। आपके पास एक और टेस्ट कल क्विज के फॉर्मेट में आएगा, कल आपके पास इसी तरह के 20 क्वेश्चंस और आएंगे। टाइमर थोड़ा सा बढ़ा के दूंगा, लास्ट टाइम बच्चों ने बोला कि सर हमसे 1 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, तो टाइमर हल्का सा बढ़ा के दूंगा, मैं 30 मिनट्स टाइमर आपको उसका दूंगा। और उस क्विज को तब अटेम्प्ट करना जब आपकी तैयारी पूरी हो जाए, कोई जल्दी नहीं है। बहुत सारे बच्चे क्या, कल क्विज आया 10 बजे, 10:15 तक अटेम्प्ट करके बैठ जाएंगे, और फिर नंबर देखो तो 5 4 ऐसे नंबर होते हैं। आप आराम से तसल्ली से तैयारी करें और उस क्विज को दें। ठीक है बेटा, राधे राधे। ऑफलाइन क्लासेस कब रीस्टार्ट होगा? मोस्ट प्रोबेबली बेटा अप्रैल में होना चाहिए, आपको आपके पोर्टल पे अपडेट हो जाएगा वो।